मारिया, तुम भी तो समझने की कोशिश करो। गाड़ी कार पोच में खड़ी करता वो फ़ोन कान से लगाए हुए था। मेरी मीटिंग है कल। गाड़ी लॉक करता वो एनेक्सी की जानिब बढ़ा था, मगर कुछ याद आने पर वो रुक गया था। मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम्हें जल्दी है तो अपने लिए कोई और अच्छा हमसफ़र तलाश कर सकती हो। मारिया की बातों से आजिज़ वो संजीदगी से कहता, घर के दाखिले दरवाजे की सिमत बढ़ा था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? नहीं करनी शादी? न जाने दूसरी जानिब से क्या जवाब मिला था कि वो अचानक से भड़क उठा था। हाय अल्लाह जी! बार बार पीछे मुड़कर देखती वो भागती हुई आई थी कि तभी सामने न देख पाती वो किसी से टकराई थी। जोरदार तसादुम से उसका सर टकराया था, जैसे किसी चट्टान से टकरा गई हो। जाजम शाह जो मारिया से फ़ोन पर ज़रूरी बात कर रहा था कि ज़ैनब भागती हुई उससे टकराई थी। फ़ोन जाजम शाह के हाथ से गिरा था। इससे पहले कि वो गिरती वो उसे थाम गया, मगर अगले ही पल आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थीं, जबकि ज़ैनब मुकाबिल की आवाज़ पहचान कर सांस रोक गई थी। ज़ैनब जाजम शाह की फूफी की बेटी थी, गरीब यतीम जो माँ बाप के मरने के बाद उनके पास उनके रहमो करम पर थी, और मुकाबिल की आवाज़ पर वो आंखें सख्ती से बंद किए हुए थी। पागल हो गई हो क्या? ज़ैनब की लढ़कती पलकी और थरथराते जिस्म को बहुत देखता वो उसे झटके से सीधा कर गया। जाजम भाई, खुद से वो लब कुचलने लगी थी। अब उसे क्या पता था कि उसके छोटे भाई ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था, जिसे वो बचपन से पसंद करती थी, पर नहीं जानती थी कि किस्मत ऐसे उस पर मेहरबान होगी। उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नुकसान कर दिया मेरा, वो हिचकिचाते देखकर गुस्से से कहता, कलाई पकड़ता उसे दीवार से पिन कर गया। आह! दीवार से लगती कमर में दर्द की शदीद लहर उठी थी। दर्द तकलीफ से वो आ भरती नम आंखों से उसे देखने लगी थी। जानती हो कितना महंगा फ़ोन था, और उससे भी बढ़कर कितनी अहम कॉल थी मेरी। खौफ से लढ़कती ज़ैनब को घूर कर देखता वो गुस्से से हो रहा था। सॉरी जाजम भाई। सुर्ख नम आंखें उठाकर उसे देखती वो आहिस्तगी से बोली थी। तुम्हारे सॉरी का अचार डालूं अब? गुस्से से कहता वो उसका कंधा दीवार से लगाता जोर दे गया था, और वहीं वो करीब से सिसकारी भरती आंखें बंद कर गई थी। गुलाबी आराइश पर गिरते आंसू देखकर जाजम ने उसे यकदम छोड़ा था कि तभी नज़र पीछे दीवार पर लगे खून पर पड़ी थी। बेसाख्ता वो उसे अपने जानिब खींच गया। मुकाबिल के खींचने पर वो कटी डाल की तरह उसके सीने से लगी थी। दीवार पर लगी कील देखकर वो लब भींच गया था कि वो उसके शाने से थोड़ी नीचे शर्ट में सुराख से निकलता खून देखकर आंखें बंद कर गया था। ब्लैक कलर की ड्रेस होने के बायस उसे पता न चल सका था। खून से शर्ट गीली होने लगी थी। वो परेशान सा उसे देखकर खुद से दूर कर गया। मेरे साथ चलो, परेशानी से कहता वो कलाई पकड़ता उसे खींचकर अपने साथ एनेक्सी की सिमत बढ़ाता। बैठो यहाँ। उसे लाउंज में बिठाता हुआ वो किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लाया था। अपना बैग तो वो आज अस्पताल ही छोड़ाया था। मैं खुद लगा लूंगी जाजम भाई। ज़ैनब के पीछे बैठता वो उसका दुपट्टा साइड पर करता। अभी जख्म देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुकाबिल के सुर्ख अंगलियां टच होने पर वो करंट खाकर दूर हुई थी। बैठो आराम से, देखने दो मुझे। ज़ैनब के उठने पर वो गुस्से से कहता हाथ पकड़कर उसे जबरन बिठा गया। काफ़ी गहरा लग गया है। सर्जिकल सीजर से शर्ट काटिंग करता वो जख्म का मुआयना करता खुद से गोया हुआ था, और वहीं ज़ैनब ने आंखें सख्ती से बंद की थी। पागलों की तरह क्यों भाग रही थी? कौन पीछे लगा हुआ था? लोहे की कील थी जो काफ़ी गहराई से अंदर गई थी। ऐसे में जख्म पर एंटीसेप्टिक लगाना ज़रूरी था, वरना जख्म खराब होने के खतरात ज़्यादा थे। बोलो क्यों भाग रही थी? कॉटन पर स्पिरिट लगाता वो उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी सीनी से लड़ाई? सिनान भाई बोलो, बड़ा हूं तुमसे। दर्द से हिचकी भरती वो मिनमिनाई थी कि तभी वो उसे टोक गया। जी सिनान भाई। नम आंखें दंद करती वो फौरन से बोली थी। मुकाबिल का खौफ था कि वो दर्द बताने की कोशिश में अपने लबों को दांतों तले दबाकर जख्मी कर चुकी थी। आह! जाजम! मौका देखते जामशा ने कॉटन स्टिक जख्म पर रखी थी कि तभी वो दर्द से करलाती रोने लगी थी। बस हो गया। ज़ैनब के चिल्लाने पर वो इतना परेशान नहीं हुआ था कि उसके नाम लेकर चिल्लाने पर उसके हाथ पांव फूले थे, और वो बेसाख्ता उसके लबों पर हाथ जमाता कान में सरगोशी नुमा बोला था, बहुत दर्द हो रहा है। नम लहजे में कहती वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। पहले हथेली पर नमी महसूस हुई थी कि तभी उसके रुखसार पर गिरते मोटे मोटे आंसू अब उसके हाथ पर गिरे थे। थोड़ा सा होगा बस, अभी दवा लगा दूंगा, चिल्लाना नहीं। न जाने क्यों वो उसे रोते देखकर नरम पड़ा था, वरना तो वो अपने किसी पेशेंट को वावेला मचाने पर बीच में ही छोड़ देता था।
और फिर उसके बाद उसके साथी डॉक्टर संभालते थे। हाथ हटा रहा हूं, अब मेरा नाम मत लेना वरना बहुत जालिमाना तरीके से पट्टी करूंगा। ज़ैनब के कान में खलाता हुआ वो उसे देखने लगा। जो खौफ से उसे देखती इस बात में सर हिला गई। आवाज ना आए उसे वार्न करता वो हाथ हटा गया था कि तभी हथेली पर खून देखकर वो आंखें छोटी करता उसे देख गया था। अब ये दांत न रखना इन पर। ज़ैनब की ठोड़ी पकड़ता हुआ वो उसका चेहरा सामने करता गुलाबी लबों पर खून की बूंदें देखकर गुस्से से उसे घूरकर देखना रोक गया था। चलो दफा हो जाओ। अच्छे से पट्टी करता हुआ वो हैंड वॉश करने के लिए उठा था कि तभी ज़ैनब को खामोशी से आंसू पीते देखकर बोला था, रुको। मुकाबिल का हुक्म देना था कि वो भागकर जाने लगी थी, मगर वो रोक गया। ये पेन किलर्स ले लो और हल्दी वाला दूध ले लेना रात में। हैंड वॉश करने के बाद उसे दवा देता वो दूध पीने की तलकीन कर गया था। खामोशी से दवा लेकर वो बिना उसे देखे चली गई थी और वहीं जाजम शाह की जांचती नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। ऐसा भी क्या हुआ था? बालों में हाथ डालता वो सोचता हुआ उसके पीछे निकला था, मगर ज़ैनब के भागने की रफ्तार देखता वो गर्दन झटकता अंदर दाखिल हुआ था। वो जो सीधा सीढ़ियां चढ़ गई थी, उसे जाते देखकर वो मिस शाह के कमरे की सिमत बढ़ा था। दरवाजे पर नॉक करता वो अंदर दाखिल हुआ। मिस शाह उसे देखते मुस्कुराई थीं। आखिर को उनका बड़ा बेटा था। आ जाओ शाह, वो अपनी किताब बंद करके एक तरफ रखती उसे पुकारती मुस्कुराई। मम्मा जी, अम्मा बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ है आपको? वो मिस शाह के माथे पर हाथ रखे पूछ रहा था। अरे रजिया को तो ऐसे ही बस इल्हाम होते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा मत लिया करो। वो उसका गाल प्यार से थपथपाती बोली। मम्मा प्लीज अपना ख्याल रखा करें यार, मुझे आपको लेकर टेंशन होती है। वो अपनी माँ का हाथ चूमते प्यार से बोला। यही प्यार और केयर वो सिनान से भी चाहती थी, लेकिन वो सदा का जोशीला और अपनी मनमानी करने वाला मूडी शाह था। एहसास जिम्मेदारी अभी तक उसमें आया ही नहीं था, और मिस शाह के बकौल वो भी समझदारी के अलिफ बे को भी नहीं समझ पाया था। वो काफ़ी देर मिस शाह के पास बैठा रहा। रात गए वो उठा था और कमरे में आता शावर लेने लगा। शावर लेकर निकला तो ध्यान सारा फिर से ज़ैनब की तरफ चला गया। पता नहीं झल्ली ने मेडिसिन ली भी होंगी या नहीं। वो अपने बाल सुखाता इंटरकॉम पर मुलाजिमा से अपने लिए कॉफ़ी और ज़ैनब के लिए हल्दी वाला दूध बनाने को बोलता। अब अपना लैपटॉप उठा दे बिस्तर पर आया। कुछ ईमेल्स थीं जिन्हें चेक करना था। मोबाइल का तो आज अच्छा खासा नुकसान कर चुका था। अब कल ही नया मोबाइल लेने का इरादा रखता था। थोड़ी देर में मुलाजिमा कॉफ़ी ले उसके रूम तक आई। उसे कॉफ़ी रखने का बोलते हल्दी का दूध ज़ैनब को पिला के आने का बोला। और हाँ, अगर ना पिया तो मुझे बताना, फिर मैं अपने तरीके से पिलाऊंगा। वो मुलाजिमा रानी को बोलता वापस लैपटॉप पे झुक गया। जी भाई। वो डरती हुई फौरन बाहर निकली। अब उसका रुख ज़ैनब के कमरे की जानिब था, जो बिस्तर पर ऊंचे मुंह लिए रो रही थी। क्या हुआ है ज़ैनी बीबी, आप ठीक है ना? रानी उसके लिए परेशान हुई थी। मुझे दर्द हो रहा है रानी, अभी तक आराम नहीं आया। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली। हाय मैं मर जावां, किधर दर्द हो रहा है मेरी ज़ैनी बीबी को? रानी तो जैसे तड़प ही गई। ये यहाँ, पता है, सीधी कील अंदर घुस गई थी, मुझे बहुत दर्द हुआ। वो कपड़े चेंज कर चुकी थी, इसलिए उसका जख्म दिखाई नहीं दे रहा था। रानी उलझी थी। कैसे लग गई ज़ैनी बीबी? वो अब भी दुखी थी। बस दीवार के साथ लगी थी, वो मेरे यहाँ कंधे पे। वो हिचकी भरती बोली। तभी जाजम भाई ने आपके लिए हल्दी वाला दूध लाने को कहा। चले जल्दी से पी लें ताकि आराम आ जाए। दवाई दी जाजम भाई ने आपको? जब घर में डॉक्टर हो तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। रानी मुस्कुराई, जो कि ज़ैनी ने उसे हल्दी वाला दूध का ग्लास थाम लिया। इसे पिएंगी तो आराम आ जाएगा ना? वो दर्द से दोहरी हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत शदीद दर्द हो रहा था। हाँ जी, इंशाल्लाह आ जाएगा। वो रानी के यकीन दिलाने पर झट से ग्लास मुंह को लगाती एक ही घूंट में सारा पी गई। अच्छा आप आराम करें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। वो उस पर कंफर्टर उड़ाती उठी थी, जबकि मेडिसिन लेना वो भूल गई थी। रानी के जाने के बाद वो 1 घंटे तक करवटें बदलती रही और बहुत मुश्किल से उसकी आंख लगी कि न जाने रात के किस पहर उसे फिर से दर्द छिड़ गई। वो उठ के बैठ गई। एक बार फिर वो तड़पने लगी। उसे आराम नहीं आ रहा था। वॉल क्लॉक पर वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। या अल्लाह, इस वक्त कहाँ जाऊं? इस वक्त तो सब सो रहे होंगे। वो दर्द से दोहरे होते उठी थी। उसको यूं लग रहा था उसका कंधा उतर जाएगा। बहुत मजबूर होकर वो जाजम शाह के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाजे पर धीरे से दस्तक देती वो रोती। 1 बार 2 बार, लेकिन दरवाज़ा न खुला। वो रूहान सी होती दरवाज़ा देखते ही पलटने लगी कि दरवाज़ा खुल गया। ज़ैनब इस वक्त, वो अपनी आंखें रगड़ता उसकी जानिब देखते हैरतज़दा हुआ। जाजम भाई, दर्द से मेरी जान निकल रही है,
प्लीज़ मुझे कोई पेन किलर दे दें या नींद की गोली दे दें, वरना मैं मर जाऊंगी। वो शिद्दत दर्द से अपनी लब काटते उसकी नींद भग से उड़ा गए। तुम जाओ रूम में, मैं मेडिसिन ले आता हूँ। वो उसे भेजता, खुद उसके लिए फौरन पेन किलर लेता उसके कमरे की जानिब बढ़ा। दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ। इस मंजर को किसी ने अपनी 2 आंखों से देखा। उन 2 आंखों में बेयकीनी थी। तुम्हारा जख्म खराब तो नहीं? उसे पेन किलर देते हुए एहतियातन पूछ रहा था। मुझे नहीं पता। वो पेन किलर निगलते, गहरा सांस भरते बोली। पानी वगैरह तो नहीं लगाया? उसके इस्तफसार करने पर वो फौरन आंसू पूंछते ही सर नफी में हिला गई। रात को मेडिसिन दिए बगैर सो गई थी। वो टेबल के पास रखी मेडिसिन देखता अफसोस से सर नफी में झटक गया। तो वो नीचे वाला होंठ बाहर निकाले हिचकी भर गई। चलो लेट जाओ। आराम आ जाएगा थोड़ी देर में। और रात को ले लेती मेडिसिन तो ये सब ना होता। वो उसके लेटते हैं उस पे कम्फर्ट रोड आ गया। वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा था? नहीं जानता था, ना समझ पा रहा था। पर उसे ज़ैनब की तकलीफ से दर्द हो रहा था। वो आंखें नीचे लेटी थी जबकि दर्द की टीस अभी भी उससे उठ रही थी। वो वहीं उसके पास चेयर घसीट के बैठ गया। न जाने क्यों उसकी फिक्र में घुल रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली तो जाजम को पास बैठे देखकर दिल थोड़ा हौसला हुआ। सो जाओ, मैं यहीं हूँ। वो बिल्कुल पेशावराना डॉक्टर्स की तरह उससे बात कर रहा था। लेकिन वो अपने किसी पेशेंट के लिए इस कदर पॉजेसिव नहीं होता था। क्या ज़ैनब उसके लिए सिर्फ एक पेशेंट थी? ये सवाल वो खुद से कोई 10 बार कर चुका था और हर बार जवाब में खामोशी मिल रही थी। कुछ ही देर में उसकी मध्यम सांसों को सुनता वो उसके सोने का यकीन करता, उसके कमरे की लाइट ऑफ करता बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर गया। अब उसका रुख अपने कमरे की जानिब था, जबकि 2 काली आंखें ये मंजर देखते आंखों में नफरत लिए ज़ैनब के रूम की जानिब बढ़ीं। दरवाजे का लॉक घुमाया तो सामने वही ज़ैनब सोती दिखाई दी। वो 2 आंखें वापस पलट गईं। रानी ज़ैनी कहाँ है? नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? मिसेस शाह ने रानी को नाश्ता सर्विंग करते टोकते पूछा। जी, उनको ना चोट लगी है तो वो अभी जागी नहीं। मैं जाके देखती हूँ। रानी फौरन ज़ैनी के कमरे की जानिब बढ़ाई। चोट लगी है? कैसे लगी? मुझे क्यों नहीं पता चला? वो अजट परेशान हुई थी। अभी वो उठती कि ज़ैनी आती दिखाई दी। क्या हुआ मेरी जान, आप ठीक है? मिसेस शाह ने बहुत मोहब्बत से उसे पूछा। जी मोमानी जान, मैं ठीक हूँ। वो जबरन मुस्कुराई। क्या बताती क्या हुआ था उसके साथ? भले उसे जाजम की मदद से चोट आई थी, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया था। और फिर मरहम भी तो लगाया था, तो शिकायत लगाने वाली बात ही नहीं थी। बुखार है क्या? वो उसका माथा छूते बोली। जाजम बेटा, आप चेक करें इसे। वो अपनी डॉक्टर बेटे से मुखातिब हुई कि इसी पल सिनान सीढ़ियां उतरता नीचे आता दिखाई दिया। कुछ तो था उसकी आंखों में जिसने एक पल को ज़ैनब को सख्त कर दिया। कोई बात नहीं मम्मा, मैं चेक कर लेता हूँ। आप प्लीज़ सुकून से नाश्ता करें। वो मिसेस शाह को बेचैन सा देखकर उन्हें मुतमईन करने लगा। ज़ैनब, नाश्ता करो तुम भी और मेडिसिन लो। मैं बैंडेज जाते हुए चेंज कर दूंगा। वो नाश्ते के दौरान ही बोला। बैंडेज? क्या? कहीं कोई चोट आई है? मिसेस शाह परेशान हुई तो ज़ैनब का सर मजीद झुक गया। मम्मा, मैं कर दूंगा बैंडेज, प्लीज़ आप टेंशन ना लें। जाजम ने फिर से टोका तो वो चुप सी हो गई, जबकि चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। दूसरी तरफ सिनान ज़ैनब को अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे नज़रों के रास्ते निगल जाएगा। बिल्कुल खामोशी से नाश्ता करता वो एक उछलती निगाह ज़ैनब पर डाल लेता। सिनान बेटा, आप नाश्ता क्यों नहीं ठीक से कर रहे? मिसेस शाह का ध्यान सब तरफ था। मम्मा, जितना दिल करेगा उतना ही करूँगा, वो थोड़ा अखड़े लहजे में बोला, जबकि उसका अंदाज जाजम देखता एक पल को ठिठका, लेकिन अगले लम्हे वापस नाश्ते में झुक गया। नाश्ता मुकम्मल करके रूम में आओ। वो उठते हुए ज़ैनब को हिदायत देता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि ज़ैनब मुसलसल परेशानी से नान की तरफ देख रही थी। मिसेस शाह भी किसी फ़ोन कॉल पर उठ गई। सुनी? वो उसे पुकार गई जो उसे अब देख भी नहीं रहा था। सुनी अब भी नाराज़ है मुझसे? वो कल वाली बात पर अब भी सोच रही थी, जबकि वो उसे मुकम्मल इग्नोर किए हुए था। सुनी? उसने फिर से पुकारा, लेकिन वो गुस्से से उठ गया। तुम्हें क्या मौत पड़ी है जो भाई से इलाज करवा रही हो? उसको खतरनाक तेवर लिए देखता पूछा। कल ही तो उनके पेज मोहब्बत का इजहार हुआ था और आज जैसे लग रहा था सब बर्बाद हो रहा है। मुझे चोट आई है, वो मिनमिनाई। रात को भी भाई तुम्हारे रूम में आए थे। वो टेबल पर दोनों हाथ जमाए थोड़ा सख्ती से बोला। जाजम भाई ने मुझे मेडिसिन, बकवास बंद करो। आधी रात को वो मेडिसिन देने आए थे तुम्हें? वो उसे टोक गया तो ज़ैनब सहम गई। आइंदा मुझसे दूर रहना तुम। वो जाते जाते पलट के उसे वार्न करना नहीं भूला।
आप गलत समझ रहे हैं, सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं। वो वाकई मेरी मदद। शट अप ज़ेनी एंड गेट आउट ऑफ माई वे राइट नाउ। वो जिस्म गुस्से में लग रहा था। एक तरफ कल सुनी ने उसको बताया कि वो उसे पसंद करता है, और आज वो उसके भाई के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही थी। मतलब रात से उसे यही लग रहा था जैसे ज़ैनब दोनों भाइयों के साथ खेल खेल रही है। सुनी, आप ऐसे तो रास्ते से हटो, वरना धक्का दिया तो कहीं और चोट लग जानी है, फिर भाई को मजीद तुम्हारा इलाज करना पड़ जाएगा। वो उस पे तंज के तीर बरसाता एक तरफ होके बाहर निकल गया, जबकि ज़ैनी की आंखों में ढेरों आंसू भर गए। वो जाजम के कमरे की जानिब जाने के बजाय अपने कमरे की तरफ भाग गई। जाजम कब से उसका वेट कर रहा था। उसे अस्पताल से देर हो रही थी। वो अपना सर्जिकल सामान लेकर ज़ैनब के रूम की तरफ बढ़ा। उसकी बैंडेज लाजमी चेंज करनी थी। दस्तक देता वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो? मुझे अस्पताल से देर हो रही है और तुम। तो फिर अब जाए ना, यहाँ क्यों आ गए? वो भी आज बदतमीजी के मूड में लगी। जाजम ने उसकी बदतमीजी पर एक नज़र उसे देखा और उसके करीब जा खड़ा हो गया। मुझे शौक नहीं तुम्हारे पास आने का। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। जब तक ठीक नहीं हो जाती, मुझे ही देखना पड़ेगा। सीधी होकर बैठो, बैंडेज चेंज कर दो। वो अपना सामान निकालते इंतहाई संजीदगी से बोला। मुझे आपसे बैंडेज नहीं करानी, आप जाएं। वो रोते हुए रूठे अंदाज में बोली। ज़ैनब, तुम जानती हो मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, इसलिए मेरे साथ तमीज़ के दायरे में रहकर बात किया करो। वो उसके अगले गुस्से से अब पेश आने लगा। रात तक जो नरमी लहजे में दर आई थी, अब मफकूद होने लगी। वो उसकी फ्रॉक पर लगे बैग पे जिप को देखता नीचे सरका गया। ज़ैनब का दिल उछल के हलक में आया। उसे एक पल में उसके साफ बरहना कमर का कुछ हिस्सा देखते ही जाजम का दिल भी पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। लेकिन अगले पल वो प्रोफेशनल अंदाज में उसकी बैंडेज को चेंज कर रहा था, और सारा ध्यान उसी तरफ था। अब उसने एंटीसेप्टिक लगाए तो वो करा ही। अस्पताल जाती ना तो सीधा इंजेक्शन लगना था, और स्टिचेस अलग। ये तो मैंने तुम्हें बचा लिया। वो अब उसे बातों में उलझा रहा था ताकि उसे दर्द ना हो। मुझे फिर से पेन होने लगा है, वो मिनमिनाई। जख्म ठीक है, ज्यादा नहीं बिगड़ा। मुझे बस यही चेक करना था। मैं अगेन बैंडेज कर देता हूँ, वो फिक्रमंदी से बोला। तो वो आंसू पोंछते फिर से अपने लब काटने लगी। उसके गुलाबी लब लाल सुर्ख हो रहे थे कि अचानक जाजम की निगाह उसके होंठों पर जा ठहरी। तुम्हें कल भी मना किया था ये हरकत करने से। वो खफगी से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता भड़का। खुद हो रहा है, वो बच्चों की तरह मिनमिनाई। ज़ैनब अभी सिर्फ 20 साल की थी, जबकि जाजम पूरे 28 साल का था। सिनान उससे 3 साल छोटा था, और वो सिनान को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था। बस थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन ये हरकत मत करो ज़ैनब। वो हमेशा उसका पूरा नाम लिया करता था। उसके लबों को दांतों से आज़ाद करवाते वो फिर से उसका रुख दूसरी जानिब मोड़ गया, और अब बहुत एहतियात से बैंडेज करने लगा। वो अपनी आंखें बंद किए बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे हुए थी। दर्द एक बार फिर से छिड़ गया था। वो उसका मुकम्मल बैंडेज के चुका था कि तभी दरवाज़ा खुला और सिनान अंदर दाखिल हुआ। जाजम ने 1 मिनट की देर किए बिना ज़ैनब की फ्रॉक की जिप ऊपर कर दी। वो नहीं चाहता था कि किसी भी गैर की निगाह उसके जिस्म पर पड़े, जबकि वो ये भूल रहा था कि वो खुद गैर ही था। पर वो गलत नीयत से थोड़ी ना उसे टच कर रहा था। वो डॉक्टर था, और डॉक्टर होने के नाते उसे ये सब करना ही था। उसका यूं बेधड़क ज़ैनब के रूम में आना जाजम को सख्त नागवार गुजरा था। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? अचानक सिनान के लहजे में बेशुमार हमदर्दी और नरमी उमड़ आई। जाजम ने एक निगाह उसे देखा और अपना सारा सर्जिकल का सामान वापस बैग में रखने लगा। यहाँ कंधे पे वो आंखों में नमी लिए बोली। सिनान की वापस पहले जैसी नरमी देखते ज़ैनब के अंदर सुकून सा उतरा था। क्या ज्यादा चोट लगी है? मैं देखूं? वो बेइंतहा मोहब्बत से पूछ रहा था। तुम क्या करोगे देख के? अचानक जाजम ने मुदाखिलत की तो वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। क्या भाई, ज्यादा चोट आई है इसे? अब की बार वो जाजम की तरफ मुड़ गया। नहीं, अब बेहतर है, बैंडेज कर दी है। मेडिसिन दे देता हूँ, अब फिक्र ना करो तुम। यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? वो ज़ैनब के बाथरूम में बिला झिझक घुसता अपने हैंड वॉश करते बाहर आता सिनान से रस्मी अंदाज से बात कर रहा था। जी बस जा रहा था। मुझे रानी ने बताया कि ज़ैनी को बहुत सख्त चोट आई है, रात भर रोती रही है। फिर आपने ही उसे दवाई दी तो बस फिक्र से वापस चला आया। अब तो नहीं हो रही ज़ैनी दर्द? वो वापस उसकी तरफ मुड़ा तो वो रोते हुए अपने आंसू पोंछती सर नफ़ी में हिला गई, जबकि जाजम इस नोटंकी को देखता रह गया, जो कुछ देर पहले दर्द का राग अलाप रही थी।
और अब कितने मज़े से सर नफ़ी में हिला रही थी। सिनान के नंबर पर कॉल आने लगी तो वो नंबर देखकर लब भींच गया। सब बातें एक तरफ, लेकिन जाजम का उसके पास होना सिनान को उलझा रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ, वापस आके बात होगी, बाय। वो उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरता बाहर निकलता चला गया। उसकी ये हरकत जाजम को सख्त चुभी थी। जबकि उसके जाने पर ज़ैनब उदास सी हुई। जाजम ने उसके करीब जाते उसका गाल देखा, जहां पे वो हाथ रखता गया था। छूने क्यों दिया उसे? जाजम के अचानक पूछे गए सवाल पे वो यकटक उसे देखती चली गई। कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्यों छुआ उसने तुम्हें? अब की बार लहजा सख्त था। वो मुझे नहीं पता। वो घबरा रही थी। तुम्हें क्या पता है, सिर्फ रोना धोना। जाजम की बात पर वो फिर रोने की तैयारी पकड़ने लगी। मेरी बात गौर से सुनो तुम। ज़ैनब शाह, आज के बाद तुम्हें किसी ने छुआ तो तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा काट दूंगा मैं। वो जारहाना तेवर लिए बोला था, जबकि इसकी बात पे ज़ैनब का सांस हल्क में अटका। जाजम ने उसके और अपने बीच फासला रखते हुए ये बात कही थी, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें कि नामहरम को ना खुद को दिखाते हैं ना छूने देते हैं। और तुम अपने आप को तो मुझे भी देखा और छुआ, आप भी तो नामहरम है ना जाजम भाई। उसके अचानक ही बात पे एक पल को जाजम बुरी तरह हिल के रह गया। मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत करो तुम, और मैंने मजबूरी में तुम्हें छुआ, क्योंकि बगैर छुए बैंडेज नहीं हो सकती थी। और अल्लाह गवाह है, मैंने गलत नियत से ना देखा कभी और ना छुआ है। डॉक्टर हूँ, ये तो समझते हो ना। आइंदा बहस मत करना, जितना कहा है उतना ही किया करो। ये रो मेडिसिन और फौरन खाओ, दर्द को आराम कब आएगा? वो फिर से मिनमिनाई। सिनान को बुला लेता हूँ, वो तंज़ें बोला। उसे देख के तो सारे दर्द भाग ही जाएंगे, जैसे थोड़ी देर पहले भाग गया था। वो चाह के भी अपना अंदाज सख्त होने से ना रोक पाया। एक अजीब सी जलन और खलिश थी, जिससे अपने भाई को भी वो ज़ैनब के करीब भटकने ना देता। ऐसी तो कोई बात नहीं जाजम भाई, वो सर झुकाए धीरे से बोली। जाजम ने सर झटका और बाहर निकलने लगा। मैं अब तुम्हें सिनान के करीब ना देखूं। वो लड़का है और तुम लड़की। अपने लिमिट्स को समझो और दरवाजे पर दस्तक दे के आने की आदत डालो इसे। वो जाते जाते पीछे से कोई ना कोई बात पकड़ ही गया। ज़ैनब ने फौरन इस बात में सर हिलाया। इसके निकलते गहरा सांस भरा। उफ, अब तो सुनी नाराज हो जाएंगे। कल ही तो उन्होंने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। वो पुरसोच अंदाज में वहीं बैठे बैठे गुम हो गई, इस बात से अनजान आने वाले वक्त में यही पसंदीदगी उसके कितनी बड़ी आजमाइश लेने वाली थी। वो जैसे ही अस्पताल पहुंचा, मारिया उसके कैबिन की जानिब बढ़ी। जाजम कब से वेट कर रही हूं तुम्हारा, और तुम आज इतना लेट आए हो? वो अपनी चीजें टेबल पर रखता उसकी जानिब सरसरी निगाह डालता अपनी सीट पर बैठा और इंटरकॉम पे नर्स को अंदर बुलाया। यस सर, मुझे आज के वार्ड नंबर 7 के मरीजों की सारी रिपोर्ट्स अभी चाहिए, और डॉक्टर अली को मेरे कैबिन में भेजें। वो संजीदगी से कहता वापस अपने लैपटॉप पर झुकता उसे ऑन करने लगा। नर्स फौरन सर हिलाते बाहर निकल गई। जाजम, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? मारिया को उसके अंदाज में दुख हो रहा था। मारिया, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, प्लीज़ बाद में बात करें। वो बगैर उसकी तरफ देखे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। जाजम, मुझे ज़रूरी बात करनी है हमारे बारे में, प्लीज़ सुन लो। बाबा ने एक रिश्ता देखा है, और तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं कि तुम वहाँ शादी कर लो? वो अब की बार अपने ग्लासेस पहनते बोला, जो वो बहुत कम यूज़ करता था। हालांकि वो हमेशा पहनते मुकाबल की जान लबों पे लाने का फ़न रखता था। मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना, हमारी कमिटमेंट हुई है। तो वो आईब्रोज रेज कर गया। 3 साल वेट कर सकती हूँ? उसकी बात पे मारिया बेयकीनी से उसे देखे गई। 3 साल? ये नामुमकिन है। बाबा का बस चले तो वो 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी कर दे। तो अच्छी बातें कर लो। वो नाक से मक्खी उड़ाते बोला तो मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या तुम मेरे साथ सीरियस नहीं थे? क्या तुम नहीं चाहते मुझे? वो रूहानसी होते बोली। देखो मारिया, मेरे लिए मेरी लाइफ बिल्कुल सीधी है। प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मोहब्बत से मेरा लेना देना क्या। जब भी शादी करूंगा बगैर ऐलान के करूंगा, बगैर लव के। प्रैक्टिकल देखा जाए तो मोहब्बत शादी के बाद अच्छी लगती है। अगर तुम वेट कर सकती हो तो कर लो। 3 साल तक तो बिल्कुल शादी का इरादा नहीं। मिला, इसके बाद जब भी इरादा किया तब। थैंक यू सो मच मिस्टर जाजम शाह, आप अपनी ये इनायत अपने पास रखें। वो गुस्से से हर्ष चुआती खड़ी हुई। मैं ही पागल थी जो तुम्हें पसंद करने लगी। तुम इंसान नहीं, रोबोट हो जिसे किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं। वो दुखी हुई थी। मेरी दुआ है जाजम कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो जाए और तुम्हें वो दर्द दे जैसे आज तुम मुझे दे रहे हो। तब तुम्हें एहसास होगा मेरी तकलीफ का। वो हिचकी भरती अपनी कहती वहां रुकी नहीं, चली गई। जबकि जाजम गहरी सोच में डूबा, अचानक ही उसका सारा ध्यान ज़ैनब पे चला गया। वो सीट की पुश्त के साथ टेक लगाए गहरा सांस भर गया। मोहब्बत कुछ नहीं होती, जस्ट रबिश। और मैं ये ज़ैनब को क्यों सोचने लगा? वो तो बच्ची है। लेकिन मारिया की मोहब्बत की बात पे मेरे जहन में उसका ख्याल क्यों आया?
वो उलझा था इस तब्दीली पे, जबकि अभी वो अपने एहसास को समझ नहीं पा रहा था जो उसे बहुत खार करने वाले थे। सिनान को कुछ ही दिनों में एहसास हो गया कि ज़ैनब और उसके भाई के बीच कुछ चल रहा है। वो दिल बर्दाश्ता होता अपने दोस्त के साथ क्लब आया हुआ था। क्या पागल हो गया? और कितना पीना है? सिनान का तीसरा ग्लास था और अब वो नशे में धुत था। उसके दिमाग से ये निकल ही नहीं रहा था कि उसका भाई भी जिब में इंटरेस्ट ले रहा है। दिल बार बार यही कहता वो उसकी है, बचपन से उसकी है, उसी के साथ वक्त गुजारती थी, हंसती बोलती थी, अपना दुख सुख बांटती थी। और जब पसंदीदगी मोहब्बत में बदलने लगी तो सिनान ने इजहार करने में देर नहीं लगाई। और वो भी तो कितना खुश हुई थी। कुछ दिन पहले के गुजरे लम्हात को याद करता फिर से हराम मशरूब को अपने अंदर उतारता चला गया। राहील ने फ़ोन पर अपना प्लान फिक्स किया और जल्द ही वो सिनान को ट्रैप करके बहुत बड़ा गेम खेलने वाला था। कहाँ जा रहे हो? वो अचानक उठा तो लड़खड़ाया। राहील ने उसे संभाला। घर, और कहाँ जाना है? और पूछूंगा जाके, क्यों कर रही हो ये सब? एक तरफ मुझसे पसंदीदगी पर खुश होती है, दूसरी तरफ भाई के करीब जा रही है। किसे बेवकूफ़ बना रही है, मुझे या भाई को? छोड़ूंगा तो नहीं। वो बोलते बोलते फिर लड़खड़ाया कि उसी पल एक लड़की वहां एंटर हुई। राहील ने उसे इशारा किया तो वो लड़खड़ाते सिनान को लिए वहां से क्लब के अंदर होटल में दाखिल हुई और राहील की तरफ से बुक किया रूम उसने अनलॉक करते उनको अंदर करते खुद भी अंदर दाखिल हो गए और कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। उस बंद कमरे में जो खेल खेला जाना था, सिनान होश में होता तो खुद को बचा लेता, लेकिन वो अपने ही एक दोस्त की साजिश का हिस्सा बनता अपना आप सब बर्बाद कर गया। वो हराम मशरूब को पहली बार अपने अंदर उतार के जो गलती कर चुका था, उसके बाद जो गुनाह वो करने वाला था उसका कोई कफारा न था। मम्मा, क्या हुआ? इतनी रात गई, यहाँ लॉन्ज में क्यों बैठी हैं? आज वो काफ़ी देर से घर आया था। आज एक रोड एक्सीडेंट की वजह से पूरे अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज हुई थी। जाजिम अच्छा खासा वक्त अस्पताल को देख कर आया था और अब बुरी तरह थक गया था। नॉन स्टॉप उसने 16 घंटे से ऊपर अस्पताल में मरीजों को टाइम दिया कि खाना भी स्किप कर गया था और अब भूख और थकन एक साथ उस पर हमलावर हुए थे। बेटा, आज काफ़ी लेट हो गए, ना आप पहुंचे घर ना ही सिनान। उसे कॉल कर रही हूँ, वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मिसेस शाह काफ़ी परेशान लगीं। अरे मम्मा, परेशान क्यों होती हैं? होगा अपने दोस्तों में, पता तो है आपको। जाजम ने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखते गहरा सांस भरते कहा। फिर भी इतनी लापरवाही तो कभी नहीं की। कॉल पिक कर लेता है, बात कर लेता है, आज तो बिल्कुल ही बात नहीं की। मिसेस शाह अभी भी परेशान थीं। अच्छा, फिक्र न करें, मैं पता करता हूँ। इतनी लापरवाह तो वो वाकई नहीं बरतते। मैं खाना लगवाती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ मेरी जान। मिसेस शानिस के माथे पर बिखरे सिल्की ब्लैक बालों को धीरे से पीछे किया तो वो मुस्कुरा दिया। वो कमरे की जानिब बढ़ा कि अचानक ही उसे ज़ैनब के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो फौरन उसके कमरे की तरफ लपका। जैसे ही दरवाजे को खोला, वो भी दरवाज़ा उसी पल बाहर निकली। अचानक ही आज भी दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। इस बार बिखलनाने और संभालने के बावजूद जाजिम ने उसे फौरन थामा, लेकिन फिर भी वो संभाल ना पाया और पीछे जा गिरा। ज़ैनब उसके ऊपर गिरी थी, जबकि उसके लब सीधा जाजिम के गाल से टकराए थे। वो अपने दोनों बाजुओं को उसके गिर्द लपेटो उसे अपने हिसार में लिए हुए था, जबकि उसकी यूं अचानक खुद पर गिरने से वो उसके नस्वानी वजूद को खुद से चाह के भी दूर नहीं कर पाया था। अगले ही पल वो झटके से पीछे हटी। अपने पिंक लिपस्टिक का निशान उसके बेड से ऊपर गाल पर देखते वो बुरी तरह स्टकपकाई कि उसके ऊपर से उठने के बजाय उसके गाल पहुंचने लगी। जाजिम ने दांत पर दांत जमाए उसे देखते दोनों कंधों से थामे पीछे की तरफ करते उठाया और खुद भी उठा। क्या बदतमीजी है, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती हो, मसला क्या है तुम्हारा? वो माथे पर बल डाले पूछ रहा था। वो मैं कमरे में, मैं क्या मैं लगाई इस बकरे की तरह सुकून से क्यों नहीं रहती? जाजिम को उसका हकलाना सकना गवारा गुजरा था। क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्सा कर रही है? मिसेस शाह आवाजें सुनते उन तक आईं। ममानी जान। ज़ैनब आगे बढ़ के उनके गले से लगी। बस शुरू हो गया उसका ड्रामा। वो सर झटकता वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ा और मोबाइल पॉकेट से निकालता सिनान को कॉल मिलाने लगा। ममानी जान, वो कमरे में बिस्तर पे इतना बड़ा बिच्छू है, सोने के लिए लेटी तो वो मेरे पाँव से रेंगता ऊपर आया। मैं डर गई, देखा तो इतना बड़ा काले रंग का। वो इसकी बात सुनता उन्हीं कदमों पर पलटा था। कहाँ है? अब की बार वो फिक्रमंदी से पूछता उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसका पूरा बिस्तर उठा के सारा बिखेर दिया और फिर बिच्छू मिलते उसे मार फेंटा। ओ खुदाया, ये काला बिच्छू ये आया कहाँ से? मिसेस शाह ने ज़ैनब को फिर से गले से लगा लिया। अगर वो ज़ैनब को काट जाता तो इस सोच पर वो झरझरी लेती रह गई। ज़ैनब बेटा, आज मेरे रूम में सो जाओ, कल मैं पूरे घर स्प्रे करवाती हूँ। वो फिक्रमंदी और मोहब्बत से बोली तो वो सहमी हुई उनके साथ उनके रूम में चली गई, जबकि जाजिम मुसलसल सिनान को कॉल्स किए जा रहा था और वो आज वाकई उसके भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तुम्हें 10 लाख मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने आप की, अपनी ज़ात की कुर्बानी देनी होगी, वो सफ़ाकियत से बोला। अपने बाबा को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी, वो अपने आंसू पूंछते बोली। तो ठीक है, एक रात गुजारनी होगी। एक शख्स जो नशे की हालत में होगा, अपना आप उसे सौंपना होगा।
नशे की हालत में वो क्या करेगा मेरे साथ? शाहजहां ने घबरा कर उसे देखा। कुछ नहीं, सिवाय मोहब्बत के, क्योंकि वो मोहब्बत का डसा हुआ है। तुमने बस उसे अपने आप से रिझाना है, ताकि जब वो होश में आए तो उसे पता चले कि उसने एक जीती जाती लड़की के साथ क्या कर दिया। इस सब से आपको क्या फ़ायदा होगा? वो उलझी। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। 10 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वो सर्द लहजे में बोलता खड़ा हुआ। अगर इनकार करना चाहो तो कर सकती हो। मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन तुम्हें 10 लाख देने वाला कोई नहीं होगा। वो उसके बाबा का बॉस था और वो उससे मदद मांगने आई थी, लेकिन उसने मदद के बदले ये काम करने को कहा और फिर शाहजहां ने उसकी बात मान ली। अपनी अना, अपना गुरूर, अपना तकब्बुर, अपनी नस्वानियत खो दी। सुबह तुलुए आफताब का वक्त था और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अपने बाप के इलाज के लिए उसने अपनी ज़ात का सौदा किया था। आंसू टूट के तकिए में जज्ब हो रहे थे। जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। उसने उठना चाहा, लेकिन वो उठ न सका। पहलू में सोया शख्स शर्टलेस था। वो उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उस शख्स को वो बगैर किसी रिश्ते के अपना आप सौंप गई थी। एक आम औरत ने अपना आप गंवाया था इन मर्दों के माशरे में। वो सिसकती हुई उठी, खुद को समेटना चाहा। सिनान की आंख खुली। उसने करवट लेते शजा को अपने हिसार में ले लिया। इस पल शजा का सांस ही हलक में अटक गया। दिल की रफ्तार मामूल से हटी। सिनान ने हैरत से आंखें वाक किए उसे नासमझी से देखा। कुछ पल तो होश में आते लग गए। उससे पहले कि वो उसे परे झटकता, अचानक दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुला था और मीडिया के कुछ लोग कैमरा उठाए अंदर दाखिल हुए। मशहूर डॉक्टर जाजम शाह के छोटे भाई इस वक्त एक गैर लड़की के साथ नामुनासिब हालत में। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? इस सब सिचुएशन को देखते जहां से सिनान गड़बड़ाया था, वहीं शजा भी बुरी तरह पजल होती सिनान के पीछे छिपती हिचकियां भरने लगी। उसे तो बिल्कुल अंदाज़ा न था कि उसके साथ ये सब भी हो जाएगा। वो तो बस अपना आप एक रात का सौदा करती, 10 लाख लेती, यहाँ से जाने वाली थी। ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या बेहूदगी है? आपको अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी। सिनान अचानक होश में आता, सिचुएशन संभालने की कोशिश करता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जबकि उठने से पहले उस लड़की को मुकम्मल कंफर्ट में ढांप दिया था कि उसके वजूद का एक ज़रा भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेहूदगी हम कर रहे हैं या आप खुद को देखें? और इस लड़की को क्या कर रहे थे आप इसके साथ रात भर? अब की बार एंकर ने चीखते हुए सवाल किया ताकि मामले में हर्जन बना सके। बंद करो सब बकवास। खबरदार जो कुछ भी गलत छापने की कोशिश भी की, निकलो यहाँ से फौरन। वो दौड़ा था, जबकि क्लिक्स पे क्लिक्स की आवाज़ से सिनान बुरी तरह मुश्तइल होता, फिर भी इन सब को धक्के देते बाहर निकाल रहा था। वो इन सब को क्या जवाब देता, जबकि पहले वो खुद तो समझ लेता। आपके नाजायज़ ताल्लुकात हैं एक नाचने वाली खड़ाइशा औरत के साथ। एक शख्स ने हद ही तोड़ दी। अपनी बकवास बंद करो, वरना मुंह तोड़ दूंगा। बीवी है वो मेरी, समझे तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। अब वो मजीद उन्हें धक्के देता बाहर निकालता दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया। अपने घने बालों में हाथ फेरता वो उस कामते वजूद की जानिब बढ़ा जिसने एक रात में अपने और उसकी दोनों की इज्जत को रौंद दिया था। वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ता उसे कंफर्ट को हटा गया। उसका बिखरा वजूद देखता एक पल को वो अपने दांत पर दांत जमा गया। वो बुरी तरह लरज रही थी, जैसे जो कुछ अभी हुआ वो उसे कबूल नहीं कर पा रही थी। खौफ से लरसते जा रही थी। कौन हो तुम? पास पड़ी जैकेट उसकी तरफ उछाले और रुख फेरा। शजा ने जल्दी से उसकी जैकेट को अपने जिस्म पर पहना। कौन हो तुम? आंसर मी। वो वापस उसकी जानिब मुड़ता उसे बाजू से थामे सख्ती से बोलता अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। उसको देखते एक बार फिर वो सब बोला था। प्लीज़ छोड़ दे, मुझे जाने दे मेरे बाबा। बकवास बंद कर और ये मासूमियत का ढोंग किसी और के सामने रचाना। तुमने रात मेरे साथ गुजारी, क्यों? जवाब दो मुझे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नशे में था, घर जा रहा था, फिर तुम कहाँ से आ गई? वो जितना इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा था, मसला उतना ही उलझ रहा था। मुझे भी बाबा के पास जाने दे प्लीज़, वो मेरी राह देख रहे होंगे। वो बेवकूफ़ लड़की जिसे ये तक परवाह नहीं थी कि वो अपने साथ क्या कर गई है, उसे अपने बाबा के पास जाना था। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे? उसके सवाल पर शुजा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हद पार कर दी? मुझे कुछ याद नहीं, मैं होश में नहीं था।
जहामियत बताओ मुझे किस हद तक हम करीब आए। जस्ट टेल मी। वो जैसे पागल होने को था। हर हद पार कर दी। वो टूटे लफ्जों में बोलती उसे पत्थर का कर गई। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? पूरा मीडिया हमें कवर कर रहा था। मीन्स ये सब सोची समझी प्लानिंग थी? किसके कहने पर आई हो यहाँ? सिनान फौरन बात की तह तक पहुंच गया था, जबकि सामने खड़ी लड़की एज में बहुत छोटी लग रही थी और सिनान के डर के मारे उससे उसकी एज भी नहीं पूछ रहा था कि अगर वो 18 की ना हुई तो। प्लीज आप हमें जाने दें, वो हाथ जोड़े रो दी। मुझे सब सच सच बताओ, किसके कहने में तुमने अपना आप यूं बेमोल किया? वो उससे सख्त बासब्रस अंदाज से बोला तो वो सहम के पीछे हटी। किसी के कहने पर भी नहीं, अचानक सब कुछ हो गया। वो घबरा रही थी। तुम ऐसे नहीं बोलोगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, तुम खुद बोलोगी सब। वो आगे बढ़ता टेबल से अपना मोबाइल उठाने लगा जो ऑफ था, उसे ऑन किया। नहीं नहीं, तुम पुलिस को ना बताना, मुझे पैसों की जरूरत थी, बाबा का इलाज कराना था, डॉक्टर ने 10 लाख मांगे थे, इसलिए। व्हाट? वो उसकी जानिब से देखने लगा। तुमने पैसों की खातिर खुद को बेच दिया? उसकी बात ने शुजा को अर्श से फर्श पर फेंक दिया। वो जो 5 साल की उम्र से ही खुद को छुपाती आई थी, 10 साल की उम्र से निकाह भी करना शुरू कर दिया था, आज 18 के होते ही अपना आप सब कुछ न्योछावर कर दिया। नहीं, पैसों की खातिर नहीं, बाबा की खातिर। वो सिसकते हुए बोली, मेरे लिए बाबा के अलावा दुनिया में कोई नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। वो चेहरा छुपाते रो दी। सिनान उसके आंसू देखता पिघल रहा था। क्या पहली बार ये सब किया? वो ना जाने क्यों उसके लिए इस कदर सोचने लगा था। वो आंसू पहुंचते उसमें सर हिला गए। नाम बताओ उसका, जिसने तुम्हें ये सब। राहुल सर। उसके लबों से निकलने वाला नाम सिनान के लिए अनजान नहीं था। मोबाइल पे आते कॉल ने जहामियत की नींद में खलल डाला था। वो उठा और कॉल रिसीव की। थोड़ी देर पहले ही तो वो फजर पढ़ के सोया था। रात को भी सिनान के नंबर पर कॉल्स करता रहा, लेकिन उसका नंबर बंद आता रहा। कॉल करता कब थकन से चूर वो सो गया, उसे पता ही न चला, जबकि अब उसे हल्का हल्का बुखार भी था। हेलो। अपनी दोस्त अशर की कॉल देखता वो चौंका। इतनी सुबह सुबह तो वो कॉल नहीं करता। जहामियत ये सब क्या है? सिनान ने किस लड़की के साथ रात गुजारी है? क्या वाकई वो उसके निकाह में है या झूठ बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी लड़की? ये कौन सा निकाह? वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यार बकवास क्या? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है और तुम्हारे नाम से ही तो वो पहचाना जा रहा है। होटल के कमरे में किसी लड़की के साथ बरहना हालत में? शट अप, ऐसा कुछ नहीं, मेरा भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। वो गुस्से से कॉल काट गया और सोशल मीडिया खंगालने लगा, और कुछ ही देर में उसके मान का बुत टूटकर चिकनाचूर हो गया। उसका अपना सगा भाई इस वक्त एक होटल के कमरे में मौजूद एक गैर लड़की के साथ कोई और नहीं, सिनान ही था। जहामियत का दिमाग माउफ होने लगा। सोशल मीडिया में हर जगह एक बात गर्दिश कर रही थी, डॉक्टर जहामियत का भाई हाथों होटल के कमरे में पकड़ा गया। उसे सिनान को कॉल मिलाई। इस बार कॉल जारी थी। दूसरी तरफ वो गाड़ी ड्राइव करता घर पे आ रहा था। पैसेंजर सीट पर बैठी वो निखरी निखरी सी छोटी सी लड़की इस वक्त चेहरा निकाब में छुपाए हुए थी, जबकि उसकी नीली आंखों से आंसू के तारों की सूरत बहती उसके हिजाब में जज्ब हो रहे थे। सारी हकीकत का खुलासा किल गया था। राहुल ने ये सब क्यों किया वो जान गया था, लेकिन इस सब के बावजूद जो नुकसान वो अनजाने में नशे की हालत में जो कुछ कर चुका, उसका खमियाजा भी तो भुगतना था। वो उस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वो दिल ही दिल में नादिम था। कितने नशे में धुत हो गया कि एक नाजुक वजूद को रौंद डाला। वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था और तौबा कर रहा था कि आइंदा कभी हराम मशरूब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन वो पीना ही नहीं चाहता था। राहुल ने जबरन उसे न सिर्फ पिलाई, बल्कि एक लड़की को भी उसके साथ कमरे में अकेला छोड़ दिया। वो गुस्से से स्टीयरिंग पे मुक्का मार गया कि शुजा की चीख निकले। वो उसे बस घूर के रह गया। न जाने मम्मा क्या सोचेंगी मेरे बारे में, भाई तो मुझ पे हाथ भी उठा लेंगे शायद। वो मोबाइल पे आते जहामियत की कॉल को देखता लब भींच गया। कुछ देर बाद गाड़ी शाह हाउस में एंटर हुई। सामने उसके अपने खड़े थे और वो एक अनजान लड़की का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ। जहामियत जब तक इन सब बातों को झुटलाता आया था, अपने सामने सिनान को एक लड़की के साथ अंदर आता देख के वो गुस्से से पागल होने को था। आगे बढ़ते बगैर एक लफ्ज़ कहे वो सिनान के चेहरे पर थप्पड़ मार गया। सिनान ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच की। उसे जहामियत से इसी किस्म के रवैये की तवक्को थी। जाहिर बात थी इस वक्त उसे सोशल मीडिया पर जिस तरह गंदा किया जा रहा था, सब कुछ उसके खिलाफ ही था। वो सर झुकाए खड़ा रहा। मिस शाह में दुखी निगाहों से बेटे को देखा। उनकी निगाहों में मान टूटने का दर्द था। मम्मा, नाम मत लो सनी मेरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे बेटे हो। कैसे कर लिया ये सब? वो रोई। मम्मा भाई एक बार मुझे कुछ कहने का मौका तो दे। वो बेबस हुआ। अब भी कुछ कहने को बाकी है? तुम इस लड़की को उठा के घर ले आए। शर्म नाम की कोई चीज है तुम में या नहीं? जहामियत का बस नहीं चल रहा था उसे दो और रख के लगाए, जबकि दूर खड़ी ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे। सिनान से उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।
इस सब की वजह भी आप हैं भाई। बिल आखिर वो बोल ही दिया। क्या मतलब? और फिर जो कुछ उसने जहामियत को बताया उसके बाद तो वो बिल्कुल चुप सा हो गया। इस सब की वजह तुम खुद हो सनी। किसने कहा था कि हराम मशरूब को हलक से नीचे उतारो और गुम हो जाओ? इतना नशा कि सही हालत का अंदाजा ही खत्म हो जाए। राहुल चाहता तो जामियत से खुद बदला ले सकता था ना। मिस शाह की बात पर वो माँ को देखने लगा, लेकिन नहीं ले सका। क्यों? क्योंकि जामियत के मुकाबले में तुम आसान हदफ थे। तुमसे कुछ भी करवाना उसके लिए आसान था। वो तुम्हारे जरिए हमें बर्बाद कर गया है। मैं राहुल को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। अचानक से जामियत के अंदर ढेरों गुस्सा भर गया। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नशा हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जो कुछ उसने किया उसे सुधार दो। उस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई है जो कि मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मुझे सांस नहीं आ रहा जहामियत। मेरा बेटा इतनी नीच हरकत कर सकता है? वो रोती, अपने सीने को मसलते वो बमुश्किल सांस ले रही थी। खुदा का वास्ता मम्मा ऐसा मत कहें, मुझे जान से मार दे मम्मा। वो अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठा। जहामियत, निकाह ख्वा का बंदोबस्त करो अभी। इसी वक्त इसका इस लड़की से निकाह होगा, उन्होंने कतई अंदाज में कहा। सिनान की गर्दन झुक गई। वो जवाबन कुछ बोल ना सका। वो खुद भी यही चाहता था, अनजाने में ही सही, लेकिन वो एक मासूम लड़की की इज्जत को तार-तार कर चुका था। कुछ ही देर में जामियत ने सारा इंतजाम मुकम्मल कर लिया। मैं कैसे निकाह कर सकती हूँ? मेरे बाबा यहाँ नहीं है। शुजा मुनमुनाई। बाबा की बच्ची, रात को ये सोच नहीं आई जब तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तब क्या होगा? सिनान ने दांत पीसते उसे देखते कहा तो वो सर झुका गई। तुम बाहर चलो, मैं देखता हूँ। जामियत ने उसे बाहर लाउंज में भेजा और खुद माँ की जानिब मुड़ा तो उन्होंने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। और उनके जाने के बाद मिसेस शाह ने शुजा को निकाह के लिए मना लिया। और निकाह होते ही मिसेस शाह ने सूखा का सांस लिया, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ सरक गया। इस सब के दौरान ज़ैनब खामोजान तमाशनाई बनी रही। जहामियत, मैं चाहती हूँ एक निकाह और हो जाए। अचानक उनकी बात पर सिनान समेत वो खुद भी चौंका। मतलब, मैं समझा नहीं आपका? और जीनी का निकाह, वो भी आज, जैसे सारे फैसले लेके बैठी थी। मम्मा, यूं अचानक? जहामियत गड़बड़ा गया। सब कुछ अचानक ही होता है। जहामियत गड़बड़ा गया। जो कुछ आज हुआ उसके बाद अब मुझ में मजीद कुछ बुरा सहने की हिम्मत नहीं। बस आपका और जीनी का निकाह आज ही होगा, अभी इसी वक्त। मेरा यही हुक्म है। वो अपनी बात कहते जामियत को चुप करा गई। जामियत ने एक निगाह बिल्कुल खामोश खड़ी ज़ैनब को देखा और अपने और उसके निकाह का बंदोबस्त करने लगा, जबकि वो अपने एक दोस्त के जरिए मीडिया को अपने घर की तरफ बुला चुका था ताकि बरहान के निकाह को अनाउंस करके उसके खिलाफ हो रहे प्रोपेगेंडे को रोक सके। ऐसे में उसकी मम्मा की नई ख्वाहिश ने उसे कुछ पल को स्टक कर दिया, पर सामने जहामियत हो और वो उनकी ख्वाहिश को टाल दे, नामुमकिन। और अगले चंद लम्हों में वो ज़ैनब को अपनी जौजियत में ले चुका था। मिस शाह के चेहरे पर सुकून देखने वाला था। जामियत ने बेख्तियार आगे होते उनके माथे पर लब रखे तो वो आसूदा सी मुस्कुराती। उसकी मोबाइल पर कामरान की कॉल आने लगी। मीडिया उसके घर के बाहर जमा हो चुका था। अब वक्त था कि राहिल की गई हरकत का जवाब दिया जाता। जामियत में एक नज़र सिनान को देखा, जिसकी निगाहें अभी भी झुकी हुई थीं, और खुद बाहर निकला। डॉक्टर जहामियत, आपका भाई होटल में? मेरा भाई होटल में अपनी बीवी के साथ था स्पेशल टाइम स्पेंड करने। आप लोग वहां पहुंच के वो स्पेशल मोमेंट बर्बाद कर चुके हैं। कुछ शर्म है आप लोगों को? जहामियत ने उसे एंकर की बात काट से अपना गुस्सा दबाते कहा। सर, लेकिन ये तो वहाँ वो सटपटा गई। जहामियत ने सिनान का हाथ थामा। क्या वहाँ? खबरदार, जो मेरे भाई के किरदार पर कीचड़ उछाला तो आप पर मानहानि का दावा हो सकता है, और जिसके कहने पर आप ये सब कर रहे हैं उसे भी इसका जल्द हिसाब देना होगा, याद रखिएगा। और आइंदा अगर किसी ने जहामियत शाह के खानदान की तरफ आंख उठा के भी देखा तो जहामियत शाह वो आंखें नोच लेगा। अब आप सब जा सकते हैं। वो गुस्सीले लहजे में बात करता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुका था। जहामियत के गुस्से और उसके कहे लफ्जों से वहां मौजूद तमाम मीडिया चौकन्ना हुआ और फौरन खबरों का रुख बदला। भाई, सिना ने जामियत को पुकारा तो माथे पर बल डाले उसे देखने लगा। मैंने अभी तुम्हारी हरकत को माफ़ नहीं किया, इसलिए अभी कोई बात नहीं। जाओ और जाके शुजा के वालिद का पता करो। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूँ इस जिम्मेदारी को बखूबी और खुश असलूबी से निभाओगे। वो ठहरे अंदाज में बोलता अंदर बढ़ गया, जबकि वो वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिन बाद सब मामूल पर आने लगा। सिनान ने शुजा के वालिद की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। वो ज़्यादातर उनके साथ हॉस्पिटल ही रहता, घर भी नहीं जाता था। माँ और भाई से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं समझता था खुद को। वहीं दूसरी तरफ शुजा को उस शख्स के हुस्ने सुलूक की वजह से उससे मोहब्बत होने लगी थी। वो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, ये बात वो दिल से तस्लीम करती थी और खुश थी कि सिनान ने भले उसके साथ नशे में गलत किया, जिसकी ज़्यादा वजह वो खुद ही थी। उसके बावजूद उसने दोबारा उसे इस बारे में नहीं जताया था, बल्कि बिल्कुल दोस्ताना अंदाज अपना लिया था। जितनी देर वो हॉस्पिटल में रहती वो उसकी तरफ से मुकम्मल ध्यान रखता, बस नाराज़ था खुद से। नमाज पर खड़े होकर 5 वक्त वो अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता था। वो यकसर बदल गया था।
वो नहीं चाहता था कि उस एक गुनाह की वादा में क़यामत के दिन उसकी पकड़ हो जाए। वो मजबूत बनना चाहता था, लेकिन उसे मजबूत बनने के लिए माँ और भाई का भी सहारा चाहिए था। और ज़ैनब, अचानक उसके दिमाग में वो मासूम खली आई तो वो उसका ख्याल फ़ौरन झटक गया। अब वो उसके लिए खूबसूरत ख्वाब बन के रह गई थी। उससे रिश्ता बदल गया था तो एहसासात और जज्बात भी बदल चुके थे। वो इतनी मासूम और पाकीज़ा है, वो भाई जैसे इंसान को ही डिज़र्व करती है। उसने हॉस्पिटल के बेंच पर बैठे जैसे खुद को समझाया। तभी कंधे पर दबाव महसूस किया तो सर उठा के देखा, जामियत खड़ा था। वो फ़ौरन उठा और भाई को देखने लगा। घर क्यों नहीं आ रहे इतने दिन से? जानते हो मम्मा कितना याद कर रही हैं, उसने डांटने वाले अंदाज में कहा। मम्मा ने माफ़ कर दिया, वो मासूम बच्चों की तरह बोला तो जामियत मुस्कुरा दिया। जिस दिन निकाह करके अपना रिश्ता हलाल किया था उसी दिन माफ़ कर दिया था पागल। उसे खींच के अपने सीने से लगा गया तो सिनान को भाई के सीने से लगी अपनी रूह में एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। शुजा के वालिद कैसे हैं? हार्ट सर्जरी का कहा है डॉक्टर ने, 2 दिन तक ऑपरेट होगा, वरना मैं आंखों से बता रहा था। ठीक है, मैं सब देख लूंगा, तुम शुजा को लेके घर जाओ, मम्मा इंतज़ार करेंगी तुम्हारा। चलो जाओ, शाबाश। वो उसे शुजा के साथ घर भेज के खुद मिस्टर असद के बारे में डॉक्टर से मालूमात लेने लगा। जामियत शाम गई घर लौटा था। सामने ही लाउंज में वो माँ की गोद में सर रखे कारपेट पर बैठा था। मिसेस शाह की आंखों में आंसू थे तो चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। वो अपने दोनों बेटों के लिए बहुत जुनूनी थी। इन दिनों जो अजाब जामियत और उसके घर वालों ने काटी, उसका हिस्सा भी जामियत राही से ले चुका था। मारिया का भाई था। जामियत ने मारिया को ठुकराया था और उसका बदला वो डायरेक्ट जामियत से ना ले सका तो उसके खानदान को बर्बाद करने के लिए वो सिनान से दोस्ती बढ़ाता। उसे आसान हदफ के तौर पर यूज़ करके वो जामियत से बदला लेने वाला था, पर ले ना सका। मारिया के दिल दुखाने की वजह से राहिल ने ये कदम उठाया जो अल्लाह ने उसके हक में मोड़ दिया। जामियत उन्हें देखता आसूबा सा अपने रूम की जानिब बढ़ा कि अचानक ही ज़ैनब रास्ते में आ गई तो वो रुक गया। उस हसीन दोशीजा को सर से पैर तक पूरे इस्तेहाक से देखा तो एक लम्हे को वो यूं सामने आ जाने से सटपटा गई। वो आपसे कुछ बात करनी थी, वो इंगलियां मरोड़ते पलकें झुकाए बोलती बहुत प्यारी लग रही थी। जी बोलें, जामियत ने सीने पर हाथ बांधे प्यार से देखते कहा। आप मुझसे खफा हैं? नहीं तो, ऐसा क्यों सोचा? मम्मा जान ने जबरन आपका निकाह मुझसे, वो मुनमुनाते बोली। तुमसे किसने कहा जबरन निकाह हुआ है? आप बात नहीं करते पहले जैसे। वो साफ गो लड़की साफ दिल से उसे अपने दिल का हाल बता रही थी। तुम्हारा दिल करता है मैं तुमसे बात क्या करूं? उसकी कमर में हाथ डाले अचानक ही खुद से करीब तर कर गया कि ज़ैनब की सांसें हुक्की। बात का कहा है आपने? करीब? ज़ैनब ने हकलाते कहा। बात करने के लिए करीब ही आना पड़ेगा। अब मेरे निकाह में हो तो इतना हक तो बनता ही है। वो उसे मखमून निगाहों से देखता शर्माने पर मजबूर कर गया। 1 हफ्ते बाद ही जामियत की ख्वाहिश पे मिस शाह ने ज़ैनब की रुखसती ही दे दी थी। साथ में सिनान और शुजा का वलीमा भी अदा कर दिया गया। शुजा के वालिद का ऑपरेट भी कामयाब रहा। अलगर्स जैनब रावी ही रावी लिख रहा था। सिनान रूम में आया तो वो छोटी सी लड़की आईने के सामने बैठी अपनी कलाई में पहने गुजरों से खेल रही थी। सिनान को पास आता देखकर वो झट से उठ खड़ी हुई। दोनों की नज़रों का पल में तसादम हुआ। सिनान ने उसकी दोनों कलाइयाँ थामी और प्यार से उसे देखते उसके माथे पर लब रखे। शुजा, उस रात में जो कुछ भी हुआ मुझे याद नहीं। मैं फिर भी इस बात पर शर्मिंदा हूँ। सबसे माफ़ी मांग ली, अपने रब से भी, लेकिन तुमसे अब तक ना मांग सका। आई एम सो सॉरी। वो उसके माथे पर लब रखे उसे मोतेबर कर रहा था। बदले में शुजा ने भी उसके माथे पर लब रख दिए। आई एम सॉरी टू। इस सब की मैं भी जिम्मेदार थी। वो सर झुकाए अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और हमारी तौबा कबूल फरमाए। वो दिल से बोलता उसे सीने से लगा गया। आमीन। वो भी आंखें मूंदे दिल से बोली, ये बहुत प्यारा है। जामियत ने उसकी कलाई थामे खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहनाया तो ज़ैनब बेइंतहा खुश हुई। तुम्हारा शौहर भी बहुत प्यारा है। लड़कियों की एक दुनिया दीवानी है डॉक्टर जामियत की। वो जुरा से पीछे तकिया का सहारा लेते नीम दराज होता उसके सजे संवरे रूप को नहा रहा था। दिलकश के रूप में वो कयामत खेज हुस्न लिए डॉक्टर जामियत को चारों शानी चित कर चुकी थी। जामियत ने एकदम से उसका हाथ थामे उसे अपनी तरफ खींचा तो वो सीधे उसके सीने पर जा गिरी। ज़ैनब की पलकें लर्जी। मैं नहीं जानता ज़ैनब, मुझसे निकाह से पहले तुम्हारे दिल में मैं था या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ अब तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही मैं हूँ। वो उसके गाल पर लब रखता मखमूल लहजे में बोला तो वो शर्मा के उसके सीने में चेहरा छुपा गई।